क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ आपके सोचने का तरीका आपकी किस्मत, सेहत और सफलता को बदल सकता है? आज हम बात कर रहे हैं नॉर्मन विंसेंट पील की मशहूर किताब द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग की, एक ऐसी किताब जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। तो चलिए शुरू करते हैं एक सकारात्मक यात्रा। चैप्टर 1। इस अध्याय में लेखक कहते हैं कि आत्मविश्वास किसी जादू से कम नहीं है। अगर आप खुद पर विश्वास करना सीख जाएं, तो आप बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। लेखक बताते हैं कि बार बार खुद को सकारात्मक बातें बोलना, जैसे मैं कर सकता हूं, मुझे भरोसा है, दिमाग को प्रशिक्षित करता है। 3 की टिप्स। अपने अंदर की नकारात्मक आवाज को पहचानें और रोकें। खुद से रोज कहें, मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूं। अपने जीवन में ईश्वर पर भरोसा रखना भी मानसिक शक्ति देता है। अगर आप खुद पर पूरा भरोसा करना शुरू करें, तो आपकी सबसे पहली सफलता क्या होगी? चैप्टर 2। शांत मन, सफल जीवन। यह अध्याय बताता है कि जीवन में सफलता तभी आती है जब आपका मन शांत होता है। तनाव और बेचैनी हमारे सोचने की क्षमता को कम कर देते हैं। लेखक सुझाव देते हैं कि रोज 15 मिनट का शांत ध्यान या प्रार्थना आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए वरदान है। 3 प्रैक्टिकल स्टेप्स। सुबह सुबह 5 मिनट तक गहरी सांस लें और खुद को शांत करें। भगवान या किसी उच्च शक्ति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। मन में बार बार दोहराएं, मेरा मन शांत है, मेरा मन शक्तिशाली है। अगर हर दिन आपका मन शांत और स्थिर हो जाए, तो आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव क्या आएगा? चैप्टर 3। अपनी ऊर्जा को पुनर्जीवित करें। थकान सिर्फ शारीरिक नहीं होती, मानसिक थकावट और नकारात्मक सोच आपकी ऊर्जा को खत्म कर देती है। पील बताते हैं कि जब आप अपने मन में आशा और विश्वास भरते हैं, तो नई ऊर्जा खुद ब खुद आ जाती है। 3 की स्ट्रैटेजीज। बार बार मैं ऊर्जा से भरपूर हूं कहें। सकारात्मक और ऊर्जावान लोगों के साथ समय बिताएं। उम्मीद से जिएं, डर से नहीं। क्या होगा अगर आप अपनी मानसिक ऊर्जा को पूरी तरह से जागृत कर लें? चैप्टर 4। चिंता को कैसे हराएं। चिंता एक ऐसा वायरस है जो सोच को धीमा और शरीर को बीमार बना देता है। लेखक कहते हैं कि चिंता से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा तरीका है एक्शन। काम की शुरुआत करने से डर भाग जाता है। 3 स्टेप्स टू डिफीट वरी। चिंताओं को कागज पर लिखो, फिर हल खोजो। हर दिन 5 मिनट धन्यवाद की भावना से शुरू करो। भगवान से अपनी चिंता बांटो। अगर आपको किसी चिंता से आजादी मिल जाए, तो आप सबसे पहले क्या करना चाहेंगे? चैप्टर 5। अपनी क्षमता को पहचानें। अक्सर हम खुद की ताकत नहीं पहचान पाते और समाज के डर से अपनी क्षमताओं को दबा देते हैं। पील बताते हैं कि आत्मा और मस्तिष्क की शक्ति अनंत है। आप जितना सोच सकते हैं, उससे कहीं ज्यादा कर सकते हैं। पावरफुल बिलीव्स, मैं सक्षम हूं। इस मंत्र को अपने अंदर बैठा लो। अपने बीते अनुभवों से सीखो, उनसे डर मत खाओ। दूसरों के कहे पर नहीं, खुद की क्षमता पर भरोसा रखो। अगर आप अपनी असली क्षमता का उपयोग करें, तो क्या आप वो बन सकते हैं जो आपने हमेशा सोचा? चैप्टर 6। आशावाद की आदत डालो। आशावादी लोग हमेशा हर स्थिति में समाधान ढूंढते हैं। लेखक कहते हैं कि आशावाद सिर्फ सोच नहीं, एक आदत है और इसे सीखा जा सकता है। 3 प्रैक्टिकल हैबिट्स। हर समस्या में छिपे अवसर को खोजो। नकारात्मक खबरों से दूरी बनाओ। हर रात 3 चीजें लिखो जिनके लिए आप आभारी हो। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी आशा किसी बड़े चमत्कार की शुरुआत हो सकती है? चैप्टर 7। रिश्तों को सकारात्मक सोच से सुधारें। रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब उनमें समझ, माफी और प्रोत्साहन हो। लेखक कहते हैं कि अगर हम दूसरों को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें, तो हमारे रिश्ते खुद ब खुद निखर जाते हैं। टिप्स टू इम्प्रूव रिलेशनशिप्स। आलोचना की जगह तारीफ करें। क्रोध को जवाब नहीं, मौन से शांत करें। हर दिन एक मीठा शब्द बोलने की आदत डालें। अगर आप सिर्फ एक शब्द से किसी का दिन बदल सकते हैं, तो वो शब्द क्या होगा? चैप्टर 8। विफलता को अवसर में बदलें। विफलता अंत नहीं, एक संकेत है आगे बढ़ने का। पील बताते हैं कि हर असफलता में सफलता का बीज छुपा होता है। जरूरत है तो बस नजरिए की। फेलियर टू सक्सेस फॉर्मूला। असफलता को व्यक्तिगत न लें,
उसे सीखें और अगली बार बेहतर करें। खुद से कहें, मैं गिरा हूं पर खत्म नहीं हुआ। क्या आपने कभी किसी हार को इतनी गहराई से स्वीकारा कि वो आपकी सबसे बड़ी जीत बन गई? चैप्टर 9, ईश्वर में विश्वास, अंतहीन शक्ति का स्रोत। यह अध्याय बताता है कि ईश्वर में विश्वास आत्मा को शक्ति, दिमाग को दिशा और दिल को सुकून देता है। जब हम भरोसा करते हैं कि कोई शक्ति हमारे साथ है तो डर और संदेह खुद दूर हो जाते हैं। स्पिरिचुअल हैबिट्स। रोज प्रार्थना करें, लेकिन मांगने के लिए नहीं, जुड़ने के लिए। निर्णय लेते समय अंदर की आवाज सुने, मैं अकेला नहीं हूं। यह विश्वास रखें, अगर आप जान लें कि कोई शक्ति हमेशा आपके साथ है तो आप कौन सा बड़ा कदम उठाएंगे। चैप्टर 10, जिंदगी को नए नजरिए से देखें। अंतिम अध्याय कहता है कि जीवन जैसा है वैसा नहीं, जैसा आप देखते हैं वैसा बनता है। पॉजिटिव थिंकिंग आपके दृष्टिकोण को और आपका दृष्टिकोण आपकी दुनिया को बदलता है। लाइफ चेंजिंग सजेशंस। सुबह की शुरुआत मुस्कुराहट और आभार से करें। समस्या आने पर सोचें, ये मुझे कुछ सिखाने आई है। दूसरों को प्रेरणा दें, खुद को भी। अगर आपको आज से अपनी जिंदगी एकदम नई नजर से देखनी हो तो सबसे पहली चीज क्या बदलेंगे? चैप्टर 11, आत्मसंवाद को सकारात्मक बनाएं। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि आप दिन भर जो भी खुद से बात करते हैं वही आपकी पहचान और ऊर्जा बन जाती है। अगर आप खुद से बार बार कहते हैं मुझसे नहीं होगा, तो यकीन मानिए नहीं होगा। लेकिन अगर कहें मैं सक्षम हूं, तो आप बदलाव देखेंगे। 3 की टिप्स। निगेटिव सेल्फ टॉक को पकड़ें और पलटें। रोज खुद से 5 पॉजिटिव बातें कहें। आईने में देखकर खुद को मुस्कुराते हुए स्वीकारें। अगर आप खुद से बात करने का तरीका बदल दें तो क्या आपकी पूरी जिंदगी नहीं बदल जाएगी? चैप्टर 12, नेगेटिव लोगों से कैसे निपटें। हम सभी के आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हर बात में कमी ढूंढते हैं। लेखक कहते हैं, उनकी बातों को अपने दिल में मत लो, बल्कि उनके लिए सहानुभूति रखो, पर खुद की सोच को स्वच्छ रखो। पॉजिटिव इंटरैक्शन टिप्स। बहस करने के बजाय मुस्कुराकर जवाब दें। उनके शब्दों को निजी न लें, बल्कि उनके भीतर की तकलीफ समझें। जरूरत पड़े तो सीमाएं तय करें। अगर आप दूसरों की निगेटिविटी को अपनी पॉजिटिविटी में बदल दें तो आपकी ऊर्जा कितनी बढ़ेगी। चैप्टर 13, असंभव को संभव कैसे बनाएं। जब आप अपने लक्ष्य को नामुमकिन समझते हैं तो आपका मन पहले ही हार मान लेता है। लेकिन पील कहते हैं, कभी मत कहो कि कुछ असंभव है जब तक तुमने पूरी कोशिश नहीं की। पॉसिबल थिंकिंग प्रोसेस। अपने लक्ष्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटें। सफलता की कल्पना करें जैसे वो हो चुकी है। बार बार कहें, मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। आपका वो एक सपना क्या है जिसे आप नामुमकिन मानते हैं लेकिन दिल से पूरा करना चाहते हैं। चैप्टर 14, स्वास्थ्य के लिए पॉजिटिव सोच। पॉजिटिव थिंकिंग सिर्फ मन नहीं, शरीर को भी स्वस्थ बनाती है। लेखक बताते हैं कि सकारात्मक विचार आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, थकान कम करते हैं और अंदर से ताजगी लाते हैं। हेल्थी माइंड, हेल्थी बॉडी। सुबह जागते ही मैं स्वस्थ हूं दोहराएं। बीमारियों पर ध्यान न देकर स्वास्थ्य पर ध्यान दें। रोज थोड़ी देर हंसें, यह सबसे सस्ती दवा है। अगर सिर्फ सोच बदलने से आपकी सेहत सुधर सकती है तो आप आज से क्या सोचेंगे। चैप्टर 15, ईर्ष्या से मुक्ति पाएं। कई बार हम दूसरों की सफलता देखकर खुद को छोटा समझने लगते हैं। पील कहते हैं, ईर्ष्या आपकी ऊर्जा चूसती है और आत्मविश्वास घटाती है। दूसरों की सफलता से प्रेरणा लें, प्रतियोगिता से नहीं। फ्री फ्रॉम एनवी टिप्स। हर किसी का समय आता है, ये याद रखें। दूसरों के अच्छे काम की तारीफ करना शुरू करें। अपनी ताकत पर ध्यान दें, दूसरों की उपलब्धि पर नहीं। अगर आप किसी से जलने की बजाय उससे प्रेरित होने लगें तो क्या आप खुद और तेज नहीं बढ़ेंगे। चैप्टर 16, पैसों के प्रति पॉजिटिव सोच रखें। पैसा बुरा नहीं है, सोच गलत हो सकती है। लेखक बताते हैं कि धन के प्रति सकारात्मक, ईमानदार और उपयोगी दृष्टिकोण रखने से धन बढ़ता है। मैं गरीबी में पैदा हुआ हूं, ये सोच बदलें। मैं समृद्धि के योग्य हूं, ये कहें।
अबंडेंस माइंडसेट, अपने वित्तीय लक्ष्य लिखें और विजुअलाइज करें। पैसा सेवा का साधन है, इसे समझें। दान और आभार की आदत डालें। क्या आप विश्वास करते हैं कि आप वित्तीय समृद्धि के लायक हैं? चैप्टर 17, सपनों को साकार करें। सपने देखने से ज्यादा जरूरी है उन्हें जीना। पील कहते हैं कि हर दिन थोड़ी मेहनत, थोड़ी कल्पना और थोड़ी हिम्मत से सपने साकार होते हैं। ड्रीम टू रियलिटी पाथ, अपने सपने का विजन बोर्ड बनाएं। हर दिन एक छोटा कदम सपने की ओर उठाएं। असफलता को बाधा नहीं, सीढ़ी मानें। क्या आप रोज अपने सपने के लिए एक छोटा कदम उठाते हैं? चैप्टर 18, सफलता के लिए विजुअलाइजेशन की शक्ति। विजुअलाइजेशन यानी मानसिक चित्रण एक शक्तिशाली तकनीक है। जब आप बार बार अपने लक्ष्य को आंखें बंद करके महसूस करते हैं तो दिमाग उसे सच मान लेता है और शरीर उसी दिशा में काम करता है। विजुअलाइजेशन फॉर्मूला, हर दिन 5 मिनट अपने लक्ष्य को पूरा होते हुए देखें। उसमें भावनाएं जोड़ें जैसे आप वहीं जी रहे हों। इसे एक खेल की तरह करें, मजा लें। क्या आप अपने सपनों की फिल्म अपने दिमाग में रोज चलाते हैं? चैप्टर 19, प्रेरणा को अंदर से जगाएं। सच्ची प्रेरणा बाहर से नहीं, अंदर से आती है। पील बताते हैं कि अगर आप किसी महान उद्देश्य से जुड़ जाएं, तो हर सुबह आप खुद जाग जाएंगे, अलार्म से पहले। इग्नाइट योर इनर ड्राइव। खुद से पूछें, मैं क्यों जी रहा हूं? अपने काम को सेवा बनाएं। रोज खुद को एक प्रेरक वाक्य सुनाएं। क्या आपकी प्रेरणा स्थायी है या किसी हालात पर निर्भर? चैप्टर 20, जिंदगी को सकारात्मक ढंग से जिएं। अंत में लेखक हमें याद दिलाते हैं, जिंदगी एक बार मिलती है तो क्यों न इसे सकारात्मक दृष्टिकोण से जिया जाए। हर सुबह एक मौका है निखरने का, सीखने का और मुस्कुराने का। लाइव पॉजिटिवली, एवरी डे। नकारात्मक सोच को विनम्रता से विदा करें। हर दिन को आशीर्वाद मानें। अपने आसपास रोशनी बने। क्या आप आज से हर दिन को धन्यवाद के साथ शुरू करने के लिए तैयार हैं? फाइनल कंक्लूजन, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग कोई किताब नहीं, एक जीवन मंत्र है। यह सिखाती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर सोच साफ और सच्ची हो तो रास्ता खुद बनता है। 5 जीवन परिवर्तनकारी सुझाव, खुद से हमेशा सकारात्मक बातें करें। हर विफलता से कुछ सीखें और आगे बढ़ें। अपने रिश्तों को प्रेम और समझ से मजबूत करें। चिंता को कार्य में बदलें। हर दिन को उम्मीद और आभार से भर दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपने इससे कुछ नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक करें ताकि हमें पता चले कि आपको ऐसा कंटेंट पसंद आ रहा है। अगर आप ऐसी ही और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। क्या आपके दोस्तों और परिवार को भी यह सीख जाननी चाहिए? अगर हाँ, तो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपके लिए इस अध्याय की सबसे महत्वपूर्ण सीख क्या रही। धन्यवाद।